मात्सर्य दोष से शून्य वक्ता और श्रोता, यही श्रीमद् भागवत के उत्तम अधिकारी हैं। ये मात्सर्य दोष बड़ा भयंकर दोष है। मात्सर्य माने होता क्या है? दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर भीतर ही भीतर जलने लग जाना, चिढ़ना, सहन न कर पाना, इसको मात्सर्य कहते हैं। दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर पाने वाली वृत्ति का नाम है मात्सर्य। और ये मात्सर्य यही नहीं है धरती पर, वहां तक, ऊपर तक है। हाँ, स्वर्ग आदि लोकों में भी बड़ा भारी मात्सर्य है। हम अप्रामाणिक रूप से कोई बात नहीं बोल रहे हैं। नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में आए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि गुरुदेव, देवर्षि आप कहां से पधार रहे हैं? बोले इस समय हम स्वर्ग से आ रहे हैं, देवलोक से आ रहे हैं। तो मेरे पूज्य पिता महाराज पांडु आपको मिले? बोले हाँ मिले, पर वो दुखी हैं, प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न नहीं है आपके पिताजी स्वर्ग में। तो स्वर्ग है भैया, स्वर्ग में क्या कष्ट है? आजकल लोग बहुत अच्छी जगह, अरे भैया हम तो स्वर्ग में आ गए, कहते कि नहीं कहते? अरे ये तो बिल्कुल स्वर्ग है। तो स्वर्ग, जब हम यहाँ की बढ़िया अच्छी सुख सुविधा पूर्ण जगह को स्वर्ग कहने लग जाते हैं, तो हमारी कल्पना में नहीं आ सकता वो सुख है वहां स्वर्ग में। जिस सुख की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वो सुख है वहां। उतने सुख की जगह में रहकर पिताजी दुखी क्यों हैं? बोले स्वर्ग में सत्यवादी हरिश्चंद्र को जो आदर प्राप्त है, जो उच्चासन प्राप्त है हरिश्चंद्र को, वो आपके पिताजी को प्राप्त। उनको नीची कुर्सी मिली है थोड़ी। केवल यही कुर्सी का चक्कर नहीं है, वहां भी कुर्सी का चक्कर है। उसकी कुर्सी ऊंची, उसकी कुर्सी नीची। तो वो कैसे उनको वो सम्मान प्राप्त होगा जो सत्यवादी हरिश्चंद्र को मिला हुआ है? बोले आपके पिताजी को असम्मान प्राप्त तब होगा जब आप राजसूय यज्ञ करें और उस यज्ञ का पुण्य भगवान को अर्पित कर दें, तो उस पुण्य के फलस्वरूप वो स्वर्ग में वही आदर प्राप्त करेंगे जो हरिश्चंद्र को प्राप्त है। एक उदाहरण, पौराणिक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, चंद्रवंश के नरेश परम धर्मात्मा ययाति स्वर्ग गए और उन्होंने इतने सत्कर्म किए थे, शुभ कर्म किए थे कि उन्हें इंद्र के बराबर आसन मिल गया। अब सर्वोच्च आसन के बराबर का आसन किसी को मिल जाए तो जिसको सर्वोच्च आसन मिला हुआ है उसे थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। ये साहब, हम तो 100 अश्वमेध करके तब कैसे कैसे पापड़ बेल के तब यहां तक आए। इधर कोई बगल में ही आके बैठ गए, धम्म से आके बैठ गए। ये अच्छे। इंद्र ने ऐसे देखा याति की तरफ, याति ने बोले देखो स्वर्ग में सूर्य चंद्र अग्नि वरुण कुबेर सबको हमसे नीचे आसन मिला है, तुमको हमारी बराबरी पर आसन मिल गया। इसका मतलब है तुम्हारे पुण्य तो बहुत अधिक होंगे। मैं सुनना चाहता हूं तुमने कौन कौन से शुभ सत्कर्म किए जिसके फलस्वरूप तुमको हमारे समान आसन प्राप्त हो गया। वो बेचारे समझते नहीं थे कि ये चतुराई कर रहा है। वो अपने पुण्यों का वर्णन करने लगे और अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उनके पुण्य क्षीण हो गए, हिलने लगी कुर्सी, गिरने लगे ऊपर से। बोले हो गया तुम्हारा खाता खत्म, खलास, सब खत्म हो गया, जाओ नीचे। बोले देखो आपने हमारे साथ छल किया,
छल पूर्वक हमारे पुण्यों का नाश किया, लेकिन अब कुछ तो हमारे ऊपर अनुग्रह करो, आप देवराज हो। बोले एक कोई वर मांग सकते हो हमसे। तब ययाति ने कहा, मैं वहां गिरूं जहां कुछ संत बैठे हो। बोलो वृंदावन बिहारी। ये झाजी बड़ी ऊंची बात है। इसका मतलब ययाति को संतों की, सत्पुरुषों की महिमा का कैसा बोध था। वो जानते थे व्यक्ति तब तक ही नीचे गिरता है जब तक किसी सत्पुरुष की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। पतित से पतित, अधम से अधम व्यक्ति के ऊपर यदि किसी महान संत की नजर पड़ जाए तो वहीं से उसका पतन रुक जाएगा, वहां से नीचे वो नहीं जाएगा, इसके बाद ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। संतों के बीच में आकर मैं गिरूं। और महाभारत की कथा प्रमाण है कि 6 जापकों के मध्य जब वो आ रहे थे और जैसे उनकी दृष्टि पड़ी कि कोई अत्यंत तेजस्वी पुरुष स्वर्ग से नीचे गिर रहा है, पुकार रहा है आर्त स्वर में, जैसे ही उन ऋषियों की दृष्टि पड़ी उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ, कहते ही उनका पतन रुक गया, वहीं स्थिर हो गए और उनके साथ उनका धर्म संवाद हुआ। और 6 ऋषि वे और 7 में ययाति कहाँ तो स्वर्ग तक पहुंचे थे, सत्संग के प्रभाव से विमान में बैठकर ब्रह्मलोक चले गए। भक्त के भीतर जो दीनता होती है ना, वो दीनता, अहम शून्यता, वो मात्सर्य दोष नहीं आने देती। अच्छा एक बात बताओ, अपने आप से किसी को मात्सर्य होता है? स्वयं से होता है क्या? दूसरे से होता ना। नवरात्रि में लोग देवी जी विराजमान करते हैं, देवी जी की प्रतिमाएं विराजमान करते हैं। पहले तो केवल बंगाल में ही ज्यादा विराजमान करते थे, अब प्रचार के कारण से अब सब जगह है, पूरे देश में छोटे से छोटे गांव में जाओ वहाँ भी देवी जी विराजमान होती हैं। और उन देवी जी फिर शहर शहर में नहीं, मोहल्ले मोहल्ले में देवी जी विराजमान होती हैं। और मोहल्ले मोहल्ले में स्पर्धा होती है, बोले हम इतना बढ़िया पंडाल बनाएंगे, इतनी बढ़िया सजावट करेंगे, मूर्ति विराजमान करेंगे देवी मैया की कि उस मोहल्ले की देवी डाउन हो जाए। अरे देखो, हमारे पड़ोसी ने कथा कराई, इतना खर्च किया, इतना किया सब, हम भी किसी बात में कम नहीं हैं, हम उससे 10 गुना 20 गुना खर्च अधिक करेंगे, इतना खर्च करेंगे कि उसकी कथा डाउन हो जाए। यह है धर्म में मात्सर्य। धर्म में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। उदारता पूर्वक आप जो कुछ कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही तो है, भगवान की दी हुई सामर्थ्य है, भगवान के लिए उसको निवेदित करना है, पर उसमें स्पर्धा नहीं। भगवान के भक्त का स्वभाव कैसा होता है? अपने से छोटों के प्रति उसके मन में दया भाव होता है, अपने समान वालों के प्रति मैत्री भाव होता है, और अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव होता है। बहुत ऊंची बात है ये। छोटों के प्रति दया भाव, समानता वालों के प्रति मैत्री भाव, और अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव जिसके जीवन में होगा, उसके भीतर ये मात्सर्य दोष नहीं आएगा। श्रोताओं में भी मात्सर्य होता है और वक्ताओं में भी मात्सर्य होता है। मात्सर्य दोष से ग्रसित श्रोता वक्ता इसके अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, भाई मेरे श्याम